चलिए साथियों, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। सभी को मैं हृदय की अनंत गहराइयों से जो है धन्यवाद देता हूं दोस्तों साथियों। क्योंकि जो लोग भी समय पर आते हैं, समय का अपना एक महत्व होता है। और जो समय के साथ नहीं चलता है, एक दिन समय से बहुत पीछे चला जाता है साथियों। तो समय का अपना एक महत्व है और समय का अनुपालन जरूरी है। तो आज हम लोग साथियों जो बातचीत करने वाले हैं, वो जो है आपने बहुत बार टीवी पे भी देखा होगा, बहुत बार आपके घर में धर्म ग्रंथ भी होगा। तो महाभारत के विषय में बात करने वाले हैं और कैसे महाभारत को हम जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें उसका जो है प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत बड़ी चीजें जो है सिखाता है ये धर्म ग्रंथ हमारा महाभारत। तो इसमें से जो भी इसका सार है, उससे बहुत सारी चीजें कम शब्दों में हम सीखेंगे अपने जीवन के लिए कि अपने काम में उसका हम कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले सभी साथियों को जो समय पर आते हैं उनको पुनः मैं धन्यवाद देता हूं। माता पिता को सर्वोपरि धन्यवाद देते हैं साथियों, क्योंकि आज अगर हम दुनिया में हैं तो उनका बहुत बड़ा योगदान है कहीं ना कहीं। परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि निश्चित रूप से जिस भी परम शक्ति को हम मानते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी को मानता है, अलग अलग रूपों में मानता है, अलग अलग तरीकों से मानता है। तो जिस भी रूप में आप मानते हैं ईश्वर को, परम शक्ति को, पॉजिटिव एनर्जी को, उसको भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। क्योंकि बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे लिए अच्छी होती हैं, तो इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया जा सकता है। इसके बाद तमाम गुरुओं को धन्यवाद देते हैं साथियों, जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमको बहुत सारी चीजें बताने का, सिखाने का, हाथ पकड़ के लिखाने का, बोलने का ढंग सिखाया हुआ है। और तमाम प्रकृति को और समस्त प्राणी को धन्यवाद देते हैं कि जो हमारे जीवन में आते हैं और हमारे जीवन को अलौकिक बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं, हमको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले जो गीता है, आपने देखा होगा, गीता में सबसे एक बात बहुत स्पष्ट जो है लिखी हुई है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। यानी साफ शब्दों में मेन संदेश गीता का यही है कि हमको कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। अगर जीवन को सार्थक बनाना है, अपने काम को सफल बनाना है, अगर अभी 1% लोगों में आने की बात हो रही थी, 99% से अलग अगर आपको होना है, तो सिर्फ गीता का जो पहला सार है ये हमको ध्यान में रखना है। कर्म हमको करना है और फल की इच्छा नहीं करनी है। लेकिन बहुत सारे साथी हमारे कहेंगे कि सर, जब इच्छा ही कोई नहीं है तो उसके लिए हम कर्म कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, और ऐसा ही 99% लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हमको ये पता हो कि हमको ये फल मिलेगा इस कर्म के बजाय, तभी हम वो काम करेंगे। तो इसलिए साथियों 1% लोगों में वो लोग नहीं जा पाते हैं। लेकिन इसको हमको है कि कर्म करना है, क्योंकि अगर हम कर्म निश्चित रूप से करेंगे तो उसका फल हमको मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। क्योंकि कर्म प्रधान है, भाग्य कुछ नहीं होता है साथियों। तो जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल जो है आने वाले समय में कुछ समय बाद हमको जरूर मिलेगा। हो सकता है थोड़ा विलंब हो। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कंपनी के सीईओ बनना चाहते हैं, बहुत सारी ऐसी नौकरियां होते हैं, काम हम होते हैं जो हम ऊंची पोस्ट पे जाना चाहते हैं या फिर ऊंचे ओहदे पर पहुंचना चाहते हैं। तो जैसे हम अपनी नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग होते हैं जो डायरेक्टर बनना चाहते हैं, सिल्वर बनना चाहते हैं, गोल्ड बनना चाहते हैं, क्राउन बनना चाहते हैं साथियों। बनना तो सभी चाहते हैं, लेकिन उस पद के लिए जो योग्यता होनी चाहिए, आज उस योग्यता को सीखने के लिए हम तैयार नहीं है। उसकी योग्यता के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, शायद आज वो करना हमको अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले आपको हर एक वो चीज मिलेगी जिस चीज के आप लायक बनेंगे। तो हमको लायक बनना है साथियों। जिस दिन हम लायक बन जाएंगे, रुपए, गाड़ी, बंगला, सारी धन दौलत संपदा हमारे पास आ जाएगी। लेकिन हम सिर्फ एक चीज पर फोकस करें कि हम उस लायक पहले बनने का प्रयास करें। और जब उस दिन उस लायक हम हो जाएंगे तो सारी चीजें ऑटोमेटिक हमारे पास आ जाएगी। और एक चीज का हमको ध्यान रखना है, मैं फिर कहूंगा कि कर्म करते जाइए निश्चित रूप से। अच्छे कर्म करने वाले के जीवन में कभी बुरा नहीं होता है, अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा ही होता है।
अगर हमने आम का बगीचा लगाया है, आम का पेड़ लगाया है दोस्तों, तो निश्चित रूप से आने वाले 3 से 5 साल में जब भी वो वृक्ष जो है फल देगा, वो आम का ही देगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमने फल आम का लगाया हो और उसमें से जो है अनार निकलना शुरू हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि अगर हमने जो है पेड़ अनार का लगाया है तो उसमें से आम निकलना शुरू हो जाए। यानी जैसा हम कर्म करेंगे, अगर हम पॉजिटिव चीजें सोचकर पॉजिटिव डायरेक्शन में लोगों के लिए हम काम करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम जो है बड़ा आने वाला है और पॉजिटिव आने वाला है। अगर नेगेटिव मानसिकता के साथ हम कोई काम करते हैं तो कोई दो राय नहीं है, उसका परिणाम नेगेटिव आने वाला है। तो इस पहले सार को जो समझ जाता है गीता के, निश्चित रूप से उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होना साथियों शुरू हो जाता है। यहां तक कि मैंने तो देखा है कि ईश्वर को भी हम लोग लालच देते हैं, भगवान मेरा अगर ये काम हो जाएगा तो 5 किलो लड्डू मैं चढ़ाऊंगा, ना हुआ तो नहीं चढ़ाएंगे। तो ईश्वर ना आपके 5 किलो लड्डू के लिए भूखा है, उसने पूरी कायनात बनाई हुई है दोस्तों। वो हमारे 5 किलो लड्डू से खुश नहीं होता है, हमेशा श्रद्धा से खुश होता है कि आपकी श्रद्धा कितनी है ईश्वर के प्रति। उसके बनाए हुए लोगों के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं तो ईश्वर अपने आप खुश हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। दूसरी बात जो हम लोग को गीता से सीखने को मिलती है साथियों, कि डर का सामना जो है डट कर करें। क्योंकि जैसे ही हम कोई बड़ा काम करने निकलते हैं, कोई अच्छा काम करने निकलते हैं, पॉजिटिव काम करने निकलते हैं, तो बहुत सारी नेगेटिविटी बहुत सारे रूप में हमारे पास आती है। हो सकता है कि शुरुआती दौर में ऐसा लगे कि आपके साथ कोई नहीं है। हो सकता है ऐसा लगे कि यार इतना बड़ा मैं सोच तो रहा हूं, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा एम्पायर लगेगा, इसके लिए बहुत सारा पैसा लगेगा, बहुत सारे लोग लगेंगे, ये मेरे पास नहीं है। तो बहुत सारी विचारधाराएं हो सकती हैं साथियों, ये दिमाग में आएगा ही आएगा। लेकिन हमेशा हर डर का सामना आपको डट कर करना पड़ेगा। क्योंकि 99% जो लोग होते हैं साथियों, वो डर का सामना डट के कर नहीं पाते हैं। और 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो टूट जाते हैं। और डर का सामना ना कर पाने के कारण उन्होंने जो लक्ष्य बनाया होता है, वो लक्ष्य कभी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो दूसरी चीज हमको समझनी है कि डर का सामना जो है डट कर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। जब भी आप महान कार्य करेंगे तो बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। आप किसी को भी देख लीजिए जिसने महान काम किया हुआ है, चाहे वो गांधी जी हो, या फिर कृष्ण भगवान हो, या फिर राम भगवान हो, हनुमान जी हो, किसी ने भी, ईसा मसीह जी हो, किसी ने भी अगर बड़ा काम करने का बीड़ा उठाया है, चाहे वो कबीर दास जी हो, चाहे वो रहीम दास जी हो, कालिदास जी हो, कोई भी हो साथियों, आप किसी भी सफल व्यक्ति को देख सकते हैं कि उसके जीवन में जब उसने, उससे पहले कोई कष्ट नहीं था, सब कुछ सही चल रहा था। अब मैं गांधी जी की बात करता हूं कि गांधी जी पढ़ाई कर रहे थे, लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, वकील थे पेशे से, तो उनको कोई कष्ट नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये बीड़ा उठाया कि मैं देश को आजाद कराऊंगा, देखिए कितनी सारी दिक्कतें आने लगी, कितना सारा अनशन करना पड़ा। अंग्रेज भी उनको बहुत सारी उनको दंडित करते थे, जेल में डालते थे। यानी जैसे ही आप अच्छे काम की तरफ कदम बढ़ाएंगे, दिक्कतें आना स्वाभाविक है। लेकिन इसका हमको डर के सामना नहीं करना, डट के सामना करना है दोस्तों। इस चीज का ध्यान रखना है। जैसे मोहम्मद गोरी की आपने कहानी सुनी होगी, उसने जो है 17 बार आक्रमण किया था पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। पहली बार आक्रमण किया, फेल, दूसरी बार फेल, तीसरी बार फेल, चौथी बार फेल। सोचिए कितना मजबूत जो है इम्यून सिस्टम उसका रहा होगा, कितनी पॉजिटिव मानसिकता रही होगी कि पहली बार हार गया, दूसरी बार हार गया, तीसरी बार, 7वीं बार, 10वीं बार लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अब जो है मोहम्मद गोरी कभी जीत नहीं सकता है। लेकिन साथियों उसने हार नहीं मानी। 17वीं बार हमने ऐसा पढ़ा हुआ है इतिहास में कि मोहम्मद गोरी जो है जीत गया था। नहीं साथियों, जब मैंने जो है इतिहास को पढ़ा तो समझ में आया कि मोहम्मद गोरी जीता नहीं था 17वीं बार। 17 बार हारा था, 18वीं बार वो जीता नहीं था, पृथ्वीराज चौहान स्वयं हार गया था। उसने कहा इस बार भी अगर मैं जीत जाऊंगा तुम सेना लेकर आ जाओगे, तो तुम जीत जाओ ठीक है, हार जाता हूं, मैं ही अपनी हार मान लेता हूं।
तो साथियों इसी तरीके से अगर हम डट कर सामना करना शुरू कर देते हैं किसी भी काम का, तो सारी कायनात, पूरी प्रकृति झुक जाती है। आपको उस लक्ष्य को पूरा कराने में हर व्यक्ति हार मान लेता है। तो अगली चीज है दोस्तों, समानता को पहचाने और अपनाएं। कि हर व्यक्ति जो भी महान हुआ है, कभी उसने जो है ऊंच नीच, बड़े छोटे का भेदभाव नहीं किया है। वो हमेशा हर व्यक्ति को साथ में लेकर चला है। इसलिए आज वो बड़ा आदमी हो, चाहे वो टाटा हो, अंबानी हो, बाटा हो, बिरला हो, हर व्यक्ति ने सबको समानता से देखा और आगे बढ़ने का प्रयास किया। तो यही जो है गीता में कहा भी गया है कि ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। जो व्यक्ति सभी को साथ में लेकर चलेगा, दिक्कतें आएंगी। हर व्यक्ति की अलग अलग सोच है, अलग अलग भावनाएं हैं, अलग अलग शकल है, अलग अलग तरीके हैं। तो हर व्यक्ति दोस्तों, यही बात हमारे नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में भी लागू होती है। यहाँ कोई वकालत पढ़कर आता है, कोई इंजीनियर होता है, कोई दुकानदार होता है, कोई डॉक्टर होता है, अलग अलग पेशे से लोग आते हैं। लेकिन यहाँ भी सफलता वो व्यक्ति प्राप्त कर पाता है जो सभी में सामंजस्य बनाकर, सभी को साथ में लेकर एक अच्छा टीम वर्क कर पाता है। तो ये योग्यताएं हैं नेटवर्क मार्केटिंग की दोस्तों। ये काबिलियत हमको अपने अंदर धीरे धीरे लानी पड़ेगी। इसके बाद अगली जो बात गीता की है दोस्तों, इच्छाएं तो मन में आएंगी और जाएंगी। बहुत सारी इच्छाएं आएंगी और जाएंगी। अभी पैसा नहीं है, आपका मन होता होगा कि आईफोन आईफोन अगर हमारे पास हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, लैपटॉप अगर हमारे पास आ जाए तो और अच्छा हो जाए, मर्सिडीज हमारे पास आ जाए तो और अच्छा हो जाए, गाड़ी आ जाए तो और अच्छा हो जाए। ये इच्छाएं हैं दोस्तों। तो ये कभी भी खत्म नहीं होती हैं मनुष्य की, और ये इच्छाएं ही मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने का टारगेट, लक्ष्य देती हैं। तो सबसे पहले हमको अपने आप से प्रश्न करना है कि हमारी केवल इच्छाएं हैं, या फिर उन इच्छाओं पर डेट डालकर हमने गोल बनाया हुआ है कि मुझको कौन सी इच्छा कब पूरी करनी है। जब इच्छाओं में डेट पड़ जाती है और समय निर्धारित कर दिया जाता है, तो वो साथियों लक्ष्य बन जाता है। तो जीवन में अगर लक्ष्य नहीं है, तो निश्चित रूप से कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है। उसको आप कल पर टालते जाएंगे, आज नहीं तो अगले महीने, अगले महीने नहीं तो और अगले महीने, ये अगला महीना सालों में बदल जाएगा और साल कई सालों में बदल जाएंगे। और शायद हम आप जो है इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाए और हमारी वो ना इच्छाएं पूरी हो पाए। तो इसको हमको समझना है दोस्तों। इसके बाद अगली जो बात आती है कि पैसा आपके मन को कभी शांति नहीं दे सकता है। बहुत सारे लोग आते हैं और सोचते हैं कि मिस्टर सिद्धार्थ सिंह 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग, पवन मलिक जी हैं, बहुत सारे लीडर जिनको भी हम जानते हैं, आनंद गुप्ता सर हैं। हम लोग सोचते हैं कि 10 लाख, 1 करोड़ और 20 लाख बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, इनके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। नहीं साथियों, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष कभी नहीं खत्म होता है, और शांति जो है कभी भी पैसे से नहीं मिलती है। तो सुख शांति के लिए आपको बहुत सारी चीजें अपने अंदर अपनानी पड़ेगी। आपने वेस्टीज के किसी भी लीडर को देखा होगा, तो उसके अंदर एक चीज सबसे ज्यादा झलकती है, वो है इंसानियत। कभी कोई जो है, आपने किसी भी लीडर को ऐसा नहीं देखा होगा जो बहुत अहंकार में रहता हो, अहम भाव में रहता हो। आप जिससे भी मिलेंगे जो क्राउन एंड एवब है, हमेशा उनकी मानसिकता और उनका जो विचार होता है वो बहुत ही सरल और सहज होता है। इसलिए जो है वेस्टीज में सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाया जाता है। जब आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, तो निश्चित रूप से सारी चीजें आपके पास आनी शुरू हो जाती हैं। तो इस चीज का दोस्तों हम लोग ध्यान रखें कि शांति कभी भी जो है पैसे से नहीं मिल सकती है। आज चीख चीख के जो है सिद्धार्थ सिंह सर हम लोग को समझाते हैं कि मेडिटेशन कीजिए। क्या जरूरत है मेडिटेशन करने की दोस्तों? क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा पार्ट है जिससे हम अपने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते हैं। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। यही मेडिटेशन है जिसको हम लोग पुराने समय में साधना कहा करते थे। आदमी जो है साधना किया करता था, लीन हो जाया करता था। लेकिन आज वो समय, वैसी परिस्थिति नहीं रही, क्योंकि हम सभी लोग गृहस्थ हैं। तो कम से कम मेडिटेशन के माध्यम से अपने दिमाग को, अपने शरीर को और प्रकृति को जो है
प्राप्त कर सकते हैं, अपने दिमाग को वो शांति दे। इसके बाद अगला जो दोस्तों सार है, सीखने वाली बात है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी भी इस चीज में परेशान ना कीजिए, मैंने सोचा ये था, मेरे साथ ये हो गया। अगर आप उस पॉजिटिव एनर्जी पर विश्वास रखते हैं, जैसे मैं हमेशा हूं कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है, तो एक बाल भी अगर मेरा टूट के नीचे गिर रहा है तो इसमें ईश्वर की मर्जी है, तभी ऐसा हो रहा है, वरना कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। तो क्यों परेशान है आप? हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज है, वो है हमारा कर्म। सही कर्म आप करते जाइए, उसके बाद सारी चिंताएं छोड़ दीजिए, अपने उस प्रभु के ऊपर छोड़ दीजिए जिसको भी आप मानते हैं। आपके जीवन में कुछ भी गलत होने वाला नहीं है। लेकिन हम एक बुद्धिमान प्राणी है, ईश्वर ने सबसे अधिक बुद्धि इंसानों को दी हुई है। तो इसलिए साथियों हम सोचते ज्यादा है, इसलिए हमको लगता है कि हमारे जीवन में ये चीजें गलत हो रही हैं। हमको भविष्य नहीं पता होता है, लेकिन ईश्वर को भविष्य भी पता होता है। सारी चीजें वो हमारे लिए निर्धारित करके रखता है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा कल हमारे जीवन में होने वाला उस है। हम अभी मर्सिडीज की मांग कर रहे हैं और ईश्वर को पता है कि मर्सिडीज से इस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो, ईश्वर मर्सिडीज नहीं दे रहा है, फिर भी हम लगे हुए हैं कि नहीं प्रभु। तो जब आप जिद करेंगे तो निश्चित रूप से वो चीजें आपको मिल जाएंगी साथियों, लेकिन लाभ हमारे लिए नुकसान हो जाए। तो सारी चीजें छोड़ दीजिए, अच्छे कर्म करते रहिए और चीज पर विश्वास रखिए कि जीवन में मेरे भी हो रहा है कुछ ना कुछ अच्छी चीज देख नहीं पा रहा हूँ। तो चलिए साथियों आगे चलते हैं। आगे की तरफ है कि परिवर्तन प्राकृतिक नियम है। रात के बाद दिन होना निश्चित है, सुख आना भी निश्चित है। ऐसे ही ये प्रकृति है दोस्तों, कि सूरज है, चांद है, सारी चीजें हैं। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, वाली नहीं है। अगर हम आज हैं तो कल नहीं रहेंगे। और निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति संसार में आया है, पैदा हो, एक दिन यहाँ से जरूरी हर चीज है। अभी देखिए बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, प्रकृति अपने आप को संतुलित कर रही है। तो परिवर्तन तो होना है, ये हमारे हाथ में नहीं है। परिवर्तन जो भी हो रहे हैं इसको सहज भाव से स्वीकार करना। अपने बिजनेस में भी, आपके व्यवसाय में बहुत सारा बिजनेस अप होगा, कभी डाउन होगा, कभी कोई लीडर से अनबन होगी, बिजनेस को छोड़कर चला जाए। तो ये नियम है, मान के चलिए प्रकृति का परिवर्तन होगा ही होगा। कि पीवी नहीं हो रही है तो कल होगी, ये भी सत्य है। हो रही है तो बिजनेस डाउन है, ये भी सत्य है। इस चीज को गांठ बांध देगा दोस्तों। अगली जो चीज है, डर एक कमजोरी है, एक विकलांगता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। अभी हम लोग टीवी में भी देखते हैं, डर के आगे जो है जीत है। तो साथियों इस चीज को हमको समझना है, डट कर हर चीज का सामना कीजिए। निश्चित रूप से अगर आप डटे रहेंगे तो एक ना एक दिन, मैंने बताया कि हर चीज परिवर्तनशील है। आज जो आपकी अवस्था है कल नहीं रहेगी, निश्चित रूप से बदलेगी ही बदलेगी। लेकिन बदलेगी उसी की जो डटा रहेगा, जो खड़ा रहेगा। अन्यथा तो हम पहले ही बाहर हो जाएंगे। इसके बाद अगली चीज जो दोस्तों सीखने वाली है, कि इस संसार में जब हम आए थे तब भी खाली हाथ थे, और जाएंगे इस संसार से तो भी खाली हाथ ही जाएंगे। कोई यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाएगा, सिर्फ आपके साथ में जाएंगी आपकी अच्छाइयाँ, आपकी अच्छी बातें, जो अपने पॉजिटिव एनर्जी इस समाज में फैलाई हुई है। चार लोग आपकी बातें करेंगे, जो आपने लोगों के लिए उपकार का काम किया है उसी की बात की जाएगी। बाकी तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है साथियों, जहां से हम ये भी कर सकते हैं। बाकी दुनिया में और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। अपने लिए तो हर व्यक्ति नौकरी कर रहा है, अपने परिवार का हर व्यक्ति पेट पाल रहा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति की तरफ आज आदमी ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां से हम स्वयं भी बहुत बड़ा करेंगे और अपने जैसे हजार लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि वो भी जीवन में बहुत बड़ा कर सकते हैं। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, उनकी हर प्रकार से मदद करते हुए, उनके हौसले को बढ़ाते हुए, बहुत सारे लोगों को
अमीर, कामयाब और जो है एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, स्वास्थ्य लाभ देने के लिए हम लोग इस बिजनेस में हैं। इस चीज को मान के चलिए साथियों। तो ऐसा नहीं है कि हमारी जो है समय के साथ नष्ट नहीं होगी। आज बहुत सारे लोग ऐसे उदाहरण हैं कि जो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उन्होंने बहुत बड़ी टीम लगाई हुई है। बहुत सारे लोगों के घर में पैसा जा रहा है। आज व्यक्ति दुनिया से चला गया है, लेकिन लोग मंच पर खड़े होकर उनका नाम लेते हैं कि सुदर्शन मोहंती सर थे, उन्होंने मुझको इस बिजनेस में लाया और आज मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव एनर्जी साथियों उनके परिवार के लिए जा रही है, और बड़ा और बड़ा और सारी चीजें अच्छी होती जा रही है। तो अगली चीज जो सीखने वाली है दोस्तों, कि हवस, गुस्सा और लालच ये इंसान को बर्बाद कर देता है। तो इस बिजनेस में भी है, आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में भी है, कि बहुत बड़ा लालच करने वाला व्यक्ति आज सफल नहीं है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, बहुत सारी कंपनियों में लोगों का पैसा लगवाते हुए देखा होगा कि डबल ट्रिपल चौपल बहुत सारे पैसे बन जाएंगे रातों रात। आज करोड़पति होने के व्यक्ति ख्वाब देख रहा है, गलत काम कर रहा है। तो साथियों ये व्यवसाय ऐसा नहीं है। यहाँ पर सारी चीजें सही करते हुए 3 से 5 साल का समय आपको देना पड़ेगा, वो भी तब जब आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि 3 से 5 साल में दूंगा, लेकिन अपने तरीके से दूंगा, जब मेरी मर्जी होगी मैं काम करूंगा, जब मेरी मर्जी होगी काम नहीं करूंगा, तो साथियों 3 से 5 साल क्या, अगर हम इस बिजनेस को 10 साल भी दे दें तो भी वही स्थिति रहेगी जो स्थिति आज हमारी है। तो इसको अगर आप परिवर्तित करना चाहते हैं तो ईमानदारी से, जैसे हम 8 घंटे नौकरी करते हैं, वैसे ही नौकरी की तरह इस व्यवसाय को आपको बिल्ड करना पड़ेगा। और इसके बाद अगली जो चीज सीखने वाली है कि तेरा मन जो भी सोचे वही सच्चाई है। यानी गीता में एक चीज कही गई है कि हमेशा अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनने का प्रयास कीजिए। आप कुछ भी गलत करेंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे कष्ट होगा दूसरों को, तो वो चीजें हमको नहीं करनी है। तो जैसा व्यवहार हम अपने लिए लोगों से चाहते हैं दोस्तों, वैसा ही व्यवहार हमको लोगों के साथ करना है। तो हमेशा जब भी आप कोई काम कीजिए, अपने आप से, अपने अंदर से पूछिए कि क्या ये सही है कि नहीं सही है। आपके अंदर से एक आवाज आएगी, और वो आवाज आपकी अंतरात्मा की आवाज है। वो हमेशा ही सही होती है, लेकिन बुद्धि से तर्क कर करके हम चलाते अपनी है, तो वो भी फेल हो जाता है दोस्तों। तो चलिए साथियों, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। ये वो बातें हैं कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में अपना लेगा, निश्चित रूप से उसके जीवन में यू टर्न आ जाएगा। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, हर जगह ही कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, समय भी ज्यादा हो रहा है, समय की अपनी एक मर्यादा है। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हम सभी लोग सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करें, लोगों के लिए प्रेरणा बनने का काम करें। और जब लोगों के लिए हम प्रेरणा स्रोत बनना शुरू हो जाएंगे, तो लोग आपकी बात भी मानेंगे, आपसे सामान भी खरीदेंगे, आप जैसा बनना भी चाहेंगे, और हर चीज आप जैसी व्यक्ति करना शुरू कर देगा। तो आप ये मान जाइए कि आप सफलता की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। लेकिन अगर आपका आदमी फोन नहीं उठा रहा है, आपसे बातचीत नहीं करना चाहता है, तो किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। 1 घंटा शांति से बैठिए और अपने आप में मनन कीजिए कि मैं क्या गलती कर रहा हूं। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आपकी अंतरात्मा आपको बता देगी कि आप क्या गलती कर रहे हैं, सिर्फ हमको वो सुधारना है। और जिस दिन आप वो सुधार लेंगे, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्ट। विश यू वेल्थ। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।